कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा में किस किस योद्धा को हराया था? क्या कर्ण की दिग्विजय पांडवों से भी बढ़कर थी? क्या हुआ था जब कर्ण मथुरा पहुंचा? क्या श्री कृष्ण और बलराम जी से भी कर्ण ने कर लिया था? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। घोष यात्रा में विफल होने तथा पांडवों द्वारा गंधर्वों से छुटकारा मिल जाने पर जब दुर्योधन विदा होकर हस्तिनापुर पहुंच गया, तब भीष्म जी ने दुर्योधन से ये बात कही, तात, तुम्हारा तपोवन में जाना मुझे अच्छा नहीं लगा और वहां जाकर तुमने जो कुछ किया वह भी पसंद नहीं आया। वीर, शत्रुओं ने तुम्हें वहां बलपूर्वक बंदी बना लिया और धर्मज्ञ पांडवों ने तुम्हें उस संकट से छुड़ाया है। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? सेना सहित तुम्हारे सामने ही सूत पुत्र कर्ण गंधर्वों से भयभीत हो युद्ध भूमि से भाग निकला। उस समय खोटी बुद्धि वाले कर्ण का पराक्रम भी तुमसे छिपा नहीं था। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धनुर्वेद, शौर्य और धर्माचरण में कर्ण पांडवों की अपेक्षा चौथाई योग्यता भी नहीं रखता है। अतः नरेश, मैं तो इस कुल के अभ्युदय के लिए उन पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूँ। भीष्म जी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन हंस पड़ा और शकुनी के साथ सहसा वहां से अन्यत्र चला गया। उस समय पितामह भीष्म लज्जित होकर अपने आवास स्थान को चले गए। भीष्म जी के चले जाने पर राजा दुर्योधन फिर उसी स्थान पर लौट आया और अपने मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा करने लगा। वहां कर्ण बोला, दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। भीष्म सदा हमारी निंदा और पांडवों की प्रशंसा करते रहते हैं। वे तुम्हारे प्रति द्वेष होने से मुझसे भी द्वेष रखते हैं। तुम्हारे सामने वे सदा मेरी निंदा ही किया करते हैं। तुम्हारे सामने भीष्म जी ने जो कुछ कहा है उसे मैं सहन नहीं कर सकता। उन्होंने जो पांडवों का यश गाया है और तुम्हारी निंदा की है, ये मेरे लिए असह्य है। अतः तुम मुझे सेवक, सेना तथा सवारियों के साथ दिग्विजय करने की आज्ञा दो। राजन, मैं पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी को जीत लूंगा। जिस भूमि पर 4 बलशाली पांडवों ने मिलकर विजय पाई है उसे मैं तुम्हारे लिए अकेला ही जीत लूंगा, इसमें संशय नहीं है। खोटी बुद्धि वाला कुरु कुलाधम भीष्म मेरे इस पराक्रम को अपनी आंखों से देखे। तदंतर महाधनुर्धर कर्ण ने अपनी विशाल सेना के साथ जाकर राजा द्रुपद के रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। फिर महान युद्ध करके उसने वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया और उन्हें सोना, चांदी, भांति भांति के रत्न एवं कर देने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार द्रुपद को जीतकर कर्ण ने उनके अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया और उन सबसे भी कर वसूल किया। तत्पश्चात उसने उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को भी वश में कर लिया। भगदत्त को जीतकर राधानंदन कर्ण शत्रुओं से युद्ध करता हुआ महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहां से सब दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन किया और हिमालय प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर उनसे कर लिया। तदंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। अंग, वंग, कलिंग, शुडिक, मिथिला, मगध और कर्कखंड, इन सब देशों को अपने राज्य में मिलाकर कर्ण ने आवशीर, योध्य और अहिक्षत्र देश को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त करके उसने वत्स भूमि में पदार्पण किया। वत्स भूमि को जीतकर कर्ण ने केवला, मृत्तिकावती, मोहनपत्तन, त्रिपुरी तथा कोसला, इन सब देशों को अपने अधिकार में किया और सबसे कर लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता। दक्षिणात्यों में रुक्मी के साथ कर्ण ने युद्ध किया। रुक्मी ने पहले तो बड़ा भयंकर युद्ध किया। फिर उसने कर्ण से कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तुम जितना सोना ले जाना चाहते हो उतना मैं प्रसन्नतापूर्वक दे रहा हूँ। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांड्य देश तथा श्रीशैल की ओर प्रस्थान किया। उसने रणभूमि में केरल नरेश, राजा नील तथा वेणुधारी पुत्र को हराया और दक्षिण दिशा में अन्य जितने प्रमुख भूपाल थे उन सबको जीतकर उनसे कर वसूल किया। इसके बाद महाबली कर्ण ने चेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया और उसके पार्श्ववर्ती नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया।
तदंतर उसने साम नीति के द्वारा अवंती देश के राजाओं को वश में कर वृष्णिवंशी यादवों से हिल मिलकर पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त की। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाकर यवन तथा बर्बर राजाओं को, जो पश्चिम देश के ही निवासी थे, पराजित करके उनसे कर लिया। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं की समुच्ची पृथ्वी को जीतकर मलेच्छ, वनवासी, पर्वतीय भद्र, रोहतिक, आग्रेय तथा मालव आदि समस्त गणराज्यों को परास्त किया। इसके बाद कर्ण ने हंसते हंसते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया। इस प्रकार महारथी कर्ण ने नरेश समुदायों को जीतकर सारी पृथ्वी को पराजित करके अपने वश में कर लेने के पश्चात हस्तिनापुर को लौट आया। कर्ण को आया हुआ जान राजा दुर्योधन ने विधि पूर्वक उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण के दिग्विजय की सब ओर घोषणा कर दी। उसने कर्ण से कहा, वीरवर, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे भीष्म जी से, आचार्य द्रोण से, कृपाचार्य से तथा बाहलिक से भी जो वस्तु नहीं मिली थी वह तुमसे प्राप्त हो गई। महाबाहु कर्ण, अधिक कहने से क्या लाभ है? तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें अपना सहायक पाकर ही मैं सनाथ हूं। पुरुष सिंह, समस्त पांडव तथा अन्य श्रेष्ठतम नरेश तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। इस प्रकार कर्ण ने पर्वत, वन, स्थान, समुद्र, उद्यान, ऊंचे नीचे देश, पुर और नगर, द्वीप और जल युक्त प्रदेशों से युक्त सारी पृथ्वी को जीतकर थोड़े ही समय में समस्त राजाओं को वश में कर लिया और उनसे अटूट धनराशि लेकर वह राजा धृतराष्ट्र के समीप आया। वीर कर्ण ने अंतःपुर में प्रवेश करके गांधारी सहित धृतराष्ट्र का दर्शन किया और पुत्र की भांति उसने उनके दोनों के चरण पकड़ लिए। धृतराष्ट्र ने भी उसे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर विदा किया। तब से राजा दुर्योधन तथा शकुनी युद्ध में कर्ण द्वारा पांडवों को पराजित हुआ ही समझने लगे, परंतु अंतिम परिणाम कुछ और ही निकला था और दुर्योधन तथा शकुनी का भ्रम टूट गया था। कर्ण की दिग्विजय का वर्णन गीता प्रेस तथा किसारी मोहन गांगुली द्वारा अनुवादित महाभारत के संस्करणों में किया गया है, परंतु बोरी क्रिटिकल एडिशन में इस वृतांत को हटा दिया गया है। और हाँ, कर्ण कभी मथुरा गया हो अपनी दिग्विजय यात्रा में, इसका वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। कुछ टीवी सीरियल्स में केवल कल्पना मात्र से तथा भ्रम फैलाने के उद्देश्य से ही ये भी दिखला दिया गया कि कर्ण ने बलराम जी और श्री कृष्ण से युद्ध किया था और कर्ण ने उन दोनों को विवश कर दिया था दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना देने के लिए। ये बस एक कल्पना मात्र ही है और कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।